हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है सच्ची सुंदरता। दंडकारण्य में भास्कर नाम का एक खरगोश रहता था। उसकी एक ही बेटी थी। वह बड़ी सुंदर थी। गुलाबी और सफेद रोएदार शरीर, लंबे कान, मोटी पूंछ, गुलाबी प्यारी आंखें। जो भी उसे देखता मुग्ध हो जाता। भास्कर ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा था रूपा। वास्तव में वह अपने नाम के अनुरूप ही थी। इतना सम्मान पाकर रूपा को अभिमान होने लगा। वह अपने सामने सभी को तुच्छ समझने लगी। घमंड में भरकर वह दूसरों का अपमान भी करने लगी थी। एक दिन जब चुहिया उसके साथ खेलने आई तो अपनी आंखें चढ़ाकर रूपा बोली, ओहो, मैं तुम जैसे गंदे जीवों के साथ नहीं खेलूंगी। ना ही मैं तुम्हें सहेली बना सकती हूं। ओह, क्या रूप रंग पाया है, मटमैला घिनौना। जाओ, तुम अपने जैसे ही लोगों में शोभा पाओगी। प्रीति को रूपा की यह बात बहुत ही बुरी लगी। उसने कठोर उत्तर भी देना चाहा, पर शालीनतावश बस इतना ही कह पाई, रूपा, यह शरीर तो जैसा भी है, सुंदर या कुरूप भगवान का दिया हुआ है। हम सब तो बस इस शरीर को गुणों से ही सुंदर बना सकते हैं। एक दिन रूपा अपनी सहेलियों के साथ अमलताश के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी उसकी निगाह पेड़ पर चढ़ते हुए गिरगिट पर गई। उस गिरगिट को देखते ही वह अपने नन्हे नन्हे दांत निकालकर हंस पड़ी और बोली, वाह भाई वाह, क्या रूप है जनाब का। गिरगिट ने जब यह सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में अपनी पूंछ फटकार कर, आंखें निकालकर और रंग बदलकर वह जोर से बोला, अरे घमंडी, जरा ठीक से बात कर। सारा रूप रंग तेरी ही बपौती नहीं है। 6-7 रंग बदलने का वरदान ईश्वर ने बस मुझे ही दिया है। घमंड करना बाद में, पहले जरा मेरी तरह रंग बदल कर तो दिखा। रूपा कुछ कहने ही जा रही थी, पर गिरगिट की क्रोध से भरी आंखें देखकर उसकी सहेली ने उसे चुप करा दिया। एक दिन हाथी का बच्चा विशु केले के नीचे बैठा आराम कर रहा था। रूपा उसकी पीठ पर चढ़ गई और फुदकते हुए बोली, वाह वाह, नाक हो तो विशु जैसी, जमीन झाड़ती आसमान छूती, पैर हो तो ऐसे लगे जैसे मकान के 4 खंबे ही चल रहे हैं, दांत हो तो ऐसे तलवारों जैसे मुंह फाड़ कर निकलते हुए। रूपा अभी कुछ और ही बोल रही थी कि विशु ने गुस्से में भरकर उसे अपनी सूंड से उठाया और दूर फेंक दिया। वह चिंघाड़ कर बोला, और यदि कोई हो तो विशु जैसा, जो गलत करे उसे तुरंत दंड देने वाला। विशु ने रूपा को इतने जोर से फेंका था कि वह केले के पेड़ से बहुत दूर एक गड्ढे में जाकर गिर पड़ी। बरसात के दिन थे। गड्ढे में खूब पानी भरा था। रूपा उसमें डूबने लगी। तभी उसकी निगाह गड्ढे में रहने वाले राजेश मेढक पर पड़ी। वह हाथ जोड़कर और रिरियाकर बोली, भैया, मुझे अभी इस गड्ढे से निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेढक को रूपा पर दया आ गई। उसने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और एक ही छलांग में उसे साथ लेकर गड्ढे से बाहर निकल आया। गड्ढे से बाहर निकलकर रूपा करा उठी। उसकी एक आंख बुरी तरह दर्द कर रही थी, खुल ही नहीं रही थी। जैसे तैसे उसने घर जाने के लिए कदम बढ़ाए, पर यह क्या, उसका दाहिना पैर तो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। उससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। रूपा सोच भी नहीं पाई कि वह कैसे घर जाए। तभी उसकी निगाह सामने से आते हुए मेढक, गिलहरी और बत्तख के झुंड पर पड़ी। उसने लाख अनुनय विनय की, पर उनमें से कोई भी उसे घर तक छोड़ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन सभी को अपना अपमान याद आ रहा था। वह अपमान रूपा ने घमंड में भरकर समय समय पर किया था। सच है कि घमंड की सहायता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, सब उससे मुंह फिरा लेते हैं। आखिर हार कर रूपा अकेले ही लंगड़ाती हुई घर की ओर चली। शिकारी कुत्तों, लोमड़ी आदि से बचती बचाती घंटों में वह घर पहुंच पाई। उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखते ही वह बोले, अरे बिटिया, इतनी देर से कहां रह गई थी तुम। रूपा ने रोते रोते सारी बात बताई। भास्कर तुरंत उसे लेकर
प्रसिद्ध डॉक्टर चिन्मय खरगोश के यहां गया। चिन्मय ने रूपा की आंख से एक लंबा कांटा निकाला। कांटा निकालते ही खून की धार फूट पड़ी। बड़ी मुश्किल से खून निकलना बंद हुआ। पैर पर भी प्लास्टर बांधना पड़ा क्योंकि हड्डी टूट गई थी। 2 महीने बाद रूपा का पैर तो ठीक हो गया, पर उसकी आंख हमेशा के लिए खराब हो गई थी। अंत में चिन्मय डॉक्टर ने भी कह दिया, अब यह आंख किसी भी प्रकार ठीक नहीं हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर घर आकर रूपा फूट फूट कर रोने लगी। जिस सुंदरता पर उसे गर्व था, वही अब सदैव के लिए समाप्त हो गई थी। रूपा कानी हो गई थी। आंख के कारण उसकी सारी की सारी सुंदरता नष्ट हो गई थी। निरंतर आंसू बहाती हुई रूपा को भास्कर समझाने लगा, बेटी, शरीर की सुंदरता तो कभी भी नष्ट हो सकती है। उस पर गर्व करना मूर्खता ही है। हम स्वयं नहीं जानते कि हमारा शरीर कब तक सुंदर रहेगा और किस स्थिति में रहेगा। न जाने कौन सा रोग, कौन सी विपत्ति इस शरीर पर आ पड़े। पिता की बातें सुनकर रूपा सिसकते हुए बोली, हाय, मैं तो कुरूप हो गई है, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। रूपा की मां उसे समझाते हुए बोली, बेटी, शरीर की सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है और शरीर की कुरूपता भी वास्तविक कुरूपता नहीं है। सच्ची सुंदरता होती है गुणों में, व्यवहार में। तुम अपने मन को, व्यवहार को सुंदर बनाओ, तब सभी तुम्हें प्यार करेंगे और सदैव सदैव के लिए सम्मान भी करेंगे। हमेशा याद रखना कि अच्छा स्वभाव सुंदरता की कमी को सहज ही पूरा कर देता है। उसके आकर्षण में बंधकर सुंदरता की याद भी नहीं आती, परंतु सौंदर्य की पराकाष्ठा भी अच्छे स्वभाव की कमी को पूरा नहीं कर सकती। भास्कर खरगोश भी रूपा को समझाते हुए बोला, स्वच्छता, सादगी और सुरुचि, ये तीनों गुण जहां आ जाते हैं वहां सुंदरता भी दिखाई देने लगती है। तुम बाहरी चमक धमक में ना पड़ो, इसी सच्ची सुंदरता को अपनाने का प्रयत्न करो। रूपा अपने नथुने सिकोड़कर पूंछ हिलाते हुए बोली, हाँ, आप ठीक कहते हैं। फिर वह अपने आंसू पोंछकर धीरे धीरे वहां से चली गई। मुझे अब अपने व्यवहार को सुंदर बनाना होगा, वह सोचती हुई जा रही थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ओके, बाय।